हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिसेलेनियस टॉपिक में मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो मैथमेटिक्स देखें तो यहाँ टाउन प्लानिंग जो है हमें हड़प्पा की दिखती है। सबसे पहला एविडेंस जो है हड़प्पा से हमें मिलता है कि टाउन प्लानिंग जो इनका था, ग्रिड पैटर्न में जो इनकी टाउन प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि इन्हें ज्योमेट्री की नॉलेज थी भाई। तो मैथमेटिक्स का सबसे पुराना एविडेंस देखा जाए तो वो हड़प्पा इससे मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिलता है। और अर्लीस्ट बुक देखें, सबसे पुरानी बुक जो मैथमेटिक्स पे लिखी गई थी वो थी सुलू सूत्र, जो कि बौधायन द्वारा लिखा गया था 600 बीसी में। और यहाँ पाई के जो है हमें मेंशन मिलते हैं और पाइथागोरस जैसे थ्योरम जो है हमें मिलते हैं सुलू सूत्र से। और अपस्तंभ के बारे में देखें तो ये 2nd सेंचुरी बीसी में जो है ये हमें मिलता है। एंगल्स वगैरह, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल के राइट एंगल्स के बारे में जो है अपस्तंभ से हमें जो है जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसका प्रयोग करके ये लोग फाइल अल्टर्स जो है वही हवन कुंड का निर्माण करते होंगे। यहाँ से जो है हमें मेंशन जो है दिखता है डेसिमल सिस्टम का के एविडेंसेस मिलते हैं। और जीरो का इस्तेमाल जो है यहाँ हमें दिखता है अपस्तंभ में। आर्यभट्ट जो है ये 499 एडी में थे और यहाँ इन्होंने आर्यभट्टिया लिखा था। और इसमें जो है मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें 4 सेक्शन है। जिसमें पहला सेक्शन ये कहता है कि डेसिमल नंबर्स को अल्फ़ाबेट से कैसे डिनोट करें, ये जो है आर्यभट्ट बताते हैं पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन जो है नंबर थ्योरी के बारे में बताता है, ज्योमेट्री के बारे में बताता है, टिग्नोमेट्री जो है बीजगणित है, अलजेब्रा, उसके बारे में जो है ये बुक बताती है हमें। फिर तीसरे और चौथे नंबर पे एस्ट्रोनॉमी है भाई। एस्ट्रोनॉमी जो है तीसरे और चौथे नंबर पे है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इसको खगोल शास्त्र भी कहते हैं। खगोल वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट नालंदा। तो नालंदा में जो है ये खगोल नाम की फेमस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी और यहीं से खगोल शास्त्र नाम से आया, जहाँ से जो है आर्यभट्ट ने यहाँ से पढ़ा भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ से आर्यभट्ट ने जो है पढ़ा था। एम क्या था एस्ट्रोनॉमी का भाई? तो एक्यूरेट कैलेंडर्स जो है निकल के आए, क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न जो है पता चले, नेविगेशन कैसे करना है, क्योंकि तारों का जो है आसमान में होना हमें ये इंडिकेट करता था कि हम रात में जो है कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो रात में ट्रेवल करने के लिए जब हमें कोई जो है रास्ते और जो है ऐसी चीज़ें जो है हमें कोई बताने वाला नहीं मिलता था, मान लीजिए रेगिस्तान में कहीं फंस गए आप, या फिर जो है आप ओशियन में हो, तो आपको नेविगेट करने के लिए जो है वेव्स वगैरह पैटर्न को जो है हमें देखकर, या फिर जो है स्टार्स की पोजीशन को देखकर जो है हम ये बता सकते थे कि हमें किस साइड जो है नेविगेट करना है। तो एस्ट्रोनॉमी ने जो है बहुत सारा इसमें जो है, होरोस्कोप देखें तो इसमें जो है एस्ट्रोनॉमी बताता है। टाइड्स और स्टार्स जो है इसके नॉलेज जो है ओशियंस को क्रॉस करने में, और डेजर्ट में जो है यहाँ नाइट्स में ट्रैवल करने के लिए डायरेक्शंस के देखने के लिए जो है हमें एस्ट्रोनॉमी की इस्तेमाल जो है करते थे हम यहाँ पे। अब इसके आगे देखें कि आर्यभट्ट ने जो है अर्थ के राउंड होने का भी जो है एविडेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है राउंड है और रोटेट करती है अपने ओन एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे जो है ये रोटेट करती रहती है। आर्यभट्ट ये बताते हैं। और ही फॉर्मुलेटेड एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड एलजेब्रा। तो इन्होंने जो है ट्रायंगल की एरिया भी निकाला और एलजेब्रा को डिस्कवर्ड भी किया। वैल्यू जो पाई की होती है, आर्यभट्ट ने 3.1416 जो दिया था, और ओरिजिनल इक्वेशन जो है 6.832/2 जो है 20,000 यदि इसको हम करें तो यहाँ जो है हमें 3.1916 जो है निकल के आता है। और ये पाई की वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट है, जो कि ग्रीकों ने दी थी। ग्रीक्स ने जो इसकी जो है डेसिमल पॉइंट में जो ये दिए थे जानकारी, आर्यभट्ट उससे ज़्यादा एक्यूरेट जो है हमें बताते हैं। अरब्स जो है ये मैथमेटिक्स को हिंदी सेट भी कहते थे। हिंदी सेट का मतलब है कि इंडियन आर्ट, विच वॉज लर्न बाई देम फ्रॉम इंडिया, जो कि वो यहाँ से इंडिया से लर्न करके और अपने देश गए। होल वेस्टर्न वर्ल्ड इज इंडेप्ट टू इंडिया इन द इस फॉर्म में जो है हम देखें तो पूरी दुनिया जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड ही जो है मैथमेटिक्स इंडिया से ही सीखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने जो है बहुत पहले सीख गए थे और यहीं से जो है ये चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में गई। ग्रीक लेकर गए और जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है जो अभी प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे मैथमेटिक्स से सीख कर ही जो है आगे बढ़ी हैं।
इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। 7वीं सेंचुरी में थे और इन्होंने जो है गुप्त ने जो है ब्रह्मसुप्त लिखा था। ब्रह्मसुप्त सिद्धांतिका जो है ये बुक लिखी थी। इस बुक में जो है ये फर्स्ट बुक है विच मेंशन जीरो एज अ नंबर, जिसमें जो है जीरो एज अ नंबर जो है मेंशनड है। इन दिस बुक ही इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर एंड डिस्क्राइब देम एज अ डेप्थ। तो नेगेटिव नंबर को डेप्थ कहते थे और जो पॉजिटिव नंबर्स होते थे उसको फॉर्च्यून कहते थे। द डेप्थ और फॉर्च्यून से जो है ब्रह्मगुप्त 7वीं सेंचुरी में अपने बुक्स में ये चीज़ें जो है लिखते थे। इसके बाद महावीर के बारे में देखिए तो 9वीं सेंचुरी में थे और इन्होंने जो है जायंट सार लिखा संग्रह, जायंट सार संग्रह जो है इन्होंने किया, जिसमें अर्थमेटिक्स के ऊपर एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी जानकारियां हमें दी महावीर ने। फिर भास्कराचार्य जो थे 12वीं सेंचुरी में थे। इन्होंने एक बुक लिखी सिद्धांत शिरोमणि, जिसको जो है 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम। लीलावती है, ये जो है अर्थमेटिक्स से डील करती है। बीजगणित जो है अलजेब्रा से डील करती है। गोलाध्याय जो है ये स्फीयर से डील करती है। और ग्रह गणित जो है ये मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रहों के मैथ को जो है समझने के लिए हमने ग्रह गणित जो है बनाया। तो भास्कराचार्य ने जो है ये 4 सेक्शन में अपनी बुक लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो है साइक्लिक मेथड भी, जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो है बताया था। इन्वर्स स्टाइल भी इसको जो है यूरोपियन जो है इन्वर्स स्टाइल कहते हैं और हमने जो है इसको साइक्लिक मेथड में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। इन द 19th सेंचुरी जेम्स टेलर ट्रांसलेटेड लीलावती एंड मेड इट नो टू द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो इसी को जो है जेम्स टेलर ने 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड, इसको जो है ट्रांसलेट किया और दुनिया भर को जो है इसको ट्रांसलेट करके दिखाया कि ये चीज़ें जो है इस लीलावती बुक में जो है लिखी गई हैं। इन मेडिवल इंडिया मेनी ट्रांसफॉर्मेशन वर डन सॉरी। तो बहुत सारे ट्रांसलेशन जो है ये मेडिवल इंडिया में किए गए। अकबर के समय जो है इन्होंने ये ऑर्डर किया कि मैथमेटिक्स जो है एज अ सब्जेक्ट हो स्टडी के लिए, सबके लिए जो है ये मैथमेटिक्स जो है पढ़नी चाहिए। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया इसको। और फैजी जो थे इन्होंने भास्कराचार्य के बीज गणित को जो है ट्रांसलेट किया। लीलावती जो है ट्रांसलेट थी जेम्स टेलर्स द्वारा 19th सेंचुरी में, इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट की गई थी ताकि जो है दुनिया इस लीलावती बुक को जो है जान सके। इसके बाद हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमी जो है ये एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट लिखते हैं, आर्यभट्टी है, जिसमें 121 जो है वर्सेस है। 2 सेक्शंस है आर्यभट्टी में, जिसमें जो है यदि हम इनके कॉन्सेप्ट देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन ये बताते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, जो मेथड ये बताते हैं कि किस प्रकार जो है प्लैनेट के मूवमेंट को हम जानेंगे। इक्लिप्स को कैलकुलेट करने में जो है हमें मदद करते हैं। जो सोलर और लूनर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, उसे जो है हमें स्टडी करने में ये हेल्पफुल होते हैं। फिर व्हेन शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि जब शैडो अर्थ का मून के ऊपर गिरता है तो इसको लूनार इक्लिप्स कहते हैं। तो इस साइंटिफिक अप्रोच जो है हमें दिखता है आर्यभट्ट का, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को बताया है। इसके बाद देखते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। मेडिवल इंडिया में जो है फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में बनाई थी। फिरोज शाह बहमनी जो थे इन्होंने ऑब्जर्वेटरी दौलताबाद में बनाया था। दोनों जो है लूनर और सोलर कैलेंडर पे बेस्ड थे। लूनर और सोलर कैलेंडर दोनों इस पे जो है बेस्ड थे। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट देखें तो यंत्र राज जो है ये इन्वेंट किया था महेंद्र सूरी, जो कि कोर्ट में थे, कोर्ट एस्ट्रोनॉमर थे फिरोज शाह बहमनी के। इसके बाद जो है सवाई राजा जयसिंह जो थे, सवाई राजा जयसिंह सेकेंड, इन्होंने सेटअप किया 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में और मथुरा में। ये दिल्ली वाले को ही जंतर मंतर कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो 5 जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाया था इन्होंने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में। तो ये चीज़ें हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखी। आगे के वीडियो में मेडिसिन्स के बारे में हम देख लेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, वेट्स एंड मेजर्स के बारे में जो है आगे कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे इनको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे और इस तरह से जो है अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।